चलिए, फाइनल अकाउंट का जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम अगर आप कर लिए तो ऑलमोस्ट 80 या 90% आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मिनिमम नहीं करे हुए हैं ये उन लोगों के लिए है खासकर, बाकी जो करे हुए वो लोग इससे प्रैक्टिस कर ले सकते। ठीक है, एडजस्टमेंट्स के साथ है जैसा एग्ज़ाम में आता। ये नीचे जो दिए हुए एंट्रीज इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, इसको बोलेंगे एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ एडजस्टमेंट्स में क्या करना, आप जो है बुक में या आपके पेपर में जो है एडजस्टमेंट्स जो जो एंट्रीज के साथ दिया वो टिक कर लेना। जैसा कि क्लोजिंग स्टॉक को फिलहाल छोड़ दो। ओके, पहला एडजस्टमेंट यहाँ क्या है, वेजेस का है। तो आप यहाँ वेजेस को कुछ भी मार्किंग कर लो। ठीक है, अब इसमें नहीं होती मार्किंग प्रॉपर, फिर भी इसमें बता दे रहा हूँ मैं, ऐसा मार्क करके छोड़ दो पेंसिल से। ठीक है, उसके बाद में जो है आपको रेंट किया है, इसमें मशीनरी है, फर्नीचर है, चारों को क्या करो यहाँ पे मार्किंग कर लो जैसा भी आप करना चाहो। ठीक है, स्क्रीन पे होती, इसमें नहीं होती मार्किंग इसलिए। तो आप जैसा चाहे मार्क, इसके अंदर मशीनरी है, फर्नीचर है, या साइड में ए बोल के लिख लो। बहरहाल जस्ट मार्क करना है आपको। वेजेस है और एक क्या है इसके अंदर अपने को सैलरी सेशन ना कौन सा है, रेंट, ऐसा मार्क करके छोड़ो। इससे मालूम होता है ये क्या है, एडजस्टमेंट की एंट्रीज। ठीक है, विजिबल है ना ये? एक दो मशीनरी फर्नीचर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ट्रेडिंग के एंट्रीज को अलग कर लेंगे। जैसा हमें सिखाया, ट्रेडिंग को टी कैरेज डिस्काउंट, कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी को सी भी रहने दो या कस्टम आने दो, ये पूरे इसमें आते। फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये पूरे हो गए अपने को ट्रेडिंग के एंट्रीज। राइट साइड में खाली सेल। ओके, एंट्रीज टिक कर लेंगे। टिक कर लेंगे जो है सीधा अपने को ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एंट्रीज डाल लेंगे यहाँ पे। जरा बुक में से देख के बोलते जाऊँगा। ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टू ठीक है, परचेज का रिटर्न नहीं है इसलिए डायरेक्ट अमाउंट डाल दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपको इसके अंदर वेजेस। वेजेस को एडजस्टमेंट है, देखो वेजेस मार्क करे हुए है, वेजेस को एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट जब है उसका अमाउंट क्या करो, अंदर लिखो, डायरेक्ट ये कॉलम में रखो डालो। वेजेस कितने दिए हुआ है अपने को, यहाँ पे 800 दिए हुआ है वेजेस। ओके, वेजेस कितने यहाँ पे अपने को 800 है। ठीक है, वेजेस का एडजस्टमेंट क्या दिया, देखो प्रीपेड वेजेस। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में पे करे हुए अपन। एडवांस में अगर कोई चीज़ पे कर दिया तो बाद में कम पैसे देना पड़ता आपको। तो प्रीपेड हमेशा क्या होगा, माइनस। तो अब जो है 500 रुपये देंगे अपन उसको। ठीक है, क्लियर है प्रीपेड का एडजस्टमेंट। प्रीपेड आया तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे इसको टिक कर लो। आपके जो है पेपर में भी या जिसमें भी है, यहाँ पे क्या करो, उसको टिक डाल लो। जो भी एडजस्टमेंट आप अटेंड कर लिए टिक मार लेना उसको, आगे ये यूज़ में आता। ठीक है ना, तो वो जो है इसमें पेपर में जब भी करे एडजस्टमेंट लेते क्या करो, उसको एक टिक डाल दो। नेक्स्ट एंट्री देखो, उसके बाद की है कैरेज। कैरेज को एडजस्टमेंट नहीं है, 500। नेक्स्ट एंट्री रेंट, सैलरीज, डिस्काउंट, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। कितना है भाई, 600 है, 800 है, 600। इसके बाद है फैक्ट्री इंश्योरेंस, इसको भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट ले लेंगे। $300।
उसके बाद राइट में जाएंगे, सेल से खाली राइट में अपने को सेल्स का रिटर्न नहीं दिया तो डायरेक्ट अमाउंट डाल देंगे। एंट्रीज पूरे हो गए। एंट्रीज पूरे होने के बाद हर अकाउंट के बाद एडजस्टमेंट में जाके एक बार फिर से चेक कर, टोटल नहीं कर। ट्रेडिंग के हो गए, एंट्रीज ले लिया पूरे, एडजस्टमेंट में जाना नीचे जाएंगे। सबसे पहली एंट्री है देखो क्लोजिंग स्टॉक, देख लो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक। अपने को मालूम है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लेते हैं अपन। बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,400 रुपये, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या करो एक टिक डाल, तो इसके ऊपर एक टिक, इसके ऊपर एक टिक ऑलरेडी है अपने, ठीक है। उसके बाद में दूसरे एडजस्टमेंट देखो, वेजेस का तो ले लिए, रेंट का इसमें नहीं आता, मशीनरी फर्नीचर का भी इसमें नहीं आता, छोड़ दो। उसके बाद अपना जो भी है टोटल कर लेंगे 14,400, सेम यहाँ पे डाल दिए 14,400, उसमें से यहाँ का टोटल माइनस कर लेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद कैरी डाउन जो बचा वो बचा 2,800, ओके ना। इधर का ज़्यादा टोटल है मेरे 14,400 और इधर का टोटल आ रहा 800 माइनस करे तो 14,400 माइनस 2,800, 11,600 इधर का। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद क्या बचे अपने को 2,800, उसी साइड कम है अपने को लेफ्ट साइड, तो ये कैरी डाउन रहेगा। तो इसको लिखेंगे अपन ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये साइड बचेगा कैरी डाउन अपने को तो यहाँ आएगा ग्रॉस लॉस। आगे बात समझ में, ज़्यादा जो है इधर सेम डालेंगे, यहाँ का टोटल माइनस करेंगे, जो बचा डिफरेंस यहाँ पे डालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्लियर है। चलिए उसके बाद सेकेंड अकाउंट अपन स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसमें से सिर्फ एक ही एंट्री लेते हैं, वो रहती है अपनी ग्रॉस प्रॉफिट की। यहाँ लेफ्ट में है तो यहाँ पे राइट में आएगा अपने बाय ग्रॉस प्रॉफिट इसका, ठीक है। अकाउंट डालो नहीं तो डायरेक्ट डाल दो, मुश्किल 2,800 आया आपने, ओके। यहाँ से शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज। अब यहाँ मार्किंग कर लेना अपन, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज कौन से हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाले अपने को क्या है, रेंट, सैलरीज, डिस्काउंट, एक्सपेंसेस। मशीनरी नहीं आता, मशीनरी को एडजस्टमेंट है वो आता, आगे देखेंगे अपन। डेटार नहीं आता, फर्नीचर नहीं आता, ये सब बैलेंस शीट के ये आते। बैड डेब्ट्स, स्वीट पोस्ट चार्जेस, और राइट में खाली डिस्काउंट है। ये पूरे प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज है, ओके। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद में जो है एक एक एंट्री लेते जाएंगे। सबसे पहला है इसके अंदर अपने को रेंट, टू रेंट। रेंट कितना है अपने को 1,000 रुपये, ठीक है। लेकिन रेंट के साथ एडजस्टमेंट है, राइट। रेंट को अपन मार्क करे थे, रेंट के साथ क्या है एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट जब भी रहा अमाउंट अंदर लेना, डायरेक्ट नहीं लेना। उसके बाद नीचे क्या दिया एडजस्टमेंट, रेंट का आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब पिछला बाकी। आप अगर पिछले पैसे बाकी है तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा, प्लस। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होगा, प्रीपेड हमेशा माइनस। 1,400 रुपये डाल, ठीक है। इसको भी एक टिक मार लेना, आउटस्टैंडिंग रेट ले लिया ना, इसको भी एक टिक मार लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद में सैलरीज। सैलरीज को एडजस्टमेंट नहीं है कुछ भी, 1,200 है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखो डिस्काउंट। एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के एंट्रीज जो साइड में है वो इस साइड में जाता। वहाँ पे अपने को प्रॉब्लम में जो लेफ़्ट साइड में दे रहा वो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में चाहता, राइट साइड में जो दे रहा राइट साइड में, ओके। सिर्फ एक रिटर्न की एंट्री जो रहती है वो अपोजिट में मिलती। परचेस का रिटर्न परचेस के अपोजिट साइड में मिलता, सेल्स का रिटर्न सेल्स के अपोजिट साइड में मिलता। वो तो समझा रहा हूँ स्वास्थ्य, ठीक है। लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। डिस्काउंट ये लेफ्ट में दिया तो लेफ्ट में लेना, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जिधर की एंट्रीज उधर ही जाते हैं, लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड, राइट साइड के राइट साइड,
400 रुपये डिस्काउंट है देखो। इसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ना डाल देना पूरे। इसके बाद है आपको मशीनरी पे एडजस्टमेंट है देखो, मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, मशीनरी बैलेंस शीट में लेते हैं अपन, उसका एडजस्टमेंट यहाँ लेना पड़ता है। एडजस्टमेंट क्या दिया देखो नीचे, मशीनरी का डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो यहाँ पे लिख देना डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, लेफ्ट साइड में चाहता। डिप्रिसिएशन किसको बोलेंगे, जब अपन कोई चीज़ यूज़ करते तो उसकी वैल्यू कम होती, फ़ोन लिए 6 महीने साल भर के बाद बेच रहे हैं तो वैल्यू कम होती उसकी, तो जितने पैसे कम होते हैं उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन क्या है, लॉस है अपने को, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन, ठीक है। कितने परसेंट ले ओवर ऑन है, 5%। 5% कैसा लेंगे अपन, अमाउंट लेना, यहाँ देखो परसेंटेज जिसको भी नहीं आता। मशीनरी जो है 12,000 की, ओके, को से भी अमाउंट का जो है अपने को 10% निकाल लेना कभी भी। 10% में तो खाली एक ज़ीरो कम करो, दैट्स इट। 12,000 के 10% कितने होंगे, 1200 रुपये। अपने को कितने होना है यहाँ पे, 5%। 10 के आधे 5 होते हैं, नहीं, अमाउंट को भी आधा कर लो, 50, ठीक है। 1200 के आधे 600, आगा समझ में। कोई भी अमाउंट का पहले 10% निकालना, एक ज़ीरो खा लेना, दैट्स इट। आप 10,000 का सामान खरीदे, उन्हें 10% डिस्काउंट दिया तो 1,000 रुपये कम देना है इसको, एक ज़ीरो खा के। 5% में तो 1,000 के भी आधे कर लेना, 500 रुपये, क्लियर, ठीक है। तो 600 रुपये 5% आ रही वैल्यू आपको, तो यहाँ पे वो 5% की वैल्यू लेना है अपने को, कितने है 600 रुपीज़। इसको भी एक टिक मार लेना, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पे भी एक टिक मार लेंगे। उसके बाद फिर जो है फर्नीचर का भी एक एडजस्टमेंट दिया देखो नीचे, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सेम वैसे करना है इसको भी, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना दिया, 10% दिया। फर्नीचर का अमाउंट क्या है, 9,000। 9,000 का एक ज़ीरो खा लो, कितने हो जाते, 900। 10% बोले तो एक ज़ीरो कम, इस पर भी टिक कर लो, पूरे एडजस्टमेंट पे टिक आ गया देखो एक एक, ओके। और कुछ एंट्री से नीचे स्पीड पोस्ट चार्जेस कितने हैं इसके, 700। उसके बाद है बैड डेट्स। बैड डेट्स किसको बोलते हैं, नहीं बैड डेट्स डेटा रहा था उस बैलेंस शीट में, वो अलग एंट्री। बैड डेट्स बोलते तो डूब गए 100 पैसे, ठीक है, 800 रुपये, तो नुकसान है। राइट साइड में खाली डिस्काउंट है देखो, लेफ्ट का डिस्काउंट लेफ्ट में, राइट का डिस्काउंट राइट में। 2,400 एंट्रीज पूरे ख़त्म हो गए। सेम एंट्रीज पूरे ख़त्म होने के बाद ये अकाउंट का भी टोटल नहीं करना, एडजस्टमेंट में जाके चेक करना, सारे एडजस्टमेंट पे एक एक टिक मार दिए क्या अपन, ऑलरेडी सब पे एक एक टिक आ गया अपने को, पूरे एडजस्टमेंट्स ले लिए। एडजस्टमेंट्स पे सारे एक एक टिक ऑलरेडी आ गया, अगर नहीं आया तो वो एडजस्टमेंट इसमें लेना बाकी है। सारे एडजस्टमेंट्स ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस मिला के एक बार ले लेना, कोई एडजस्टमेंट ट्रेडिंग में जाते, कोई प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें अपने को क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड वेजेस ट्रेडिंग में लिए अपन, बाकी के 3 एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ली। इसके बाद जब सिंगल टिक पूरों पे आया हुआ है, एक बार एडजस्टमेंट्स पूरे ले लिए, जब जाके टोटल करेंगे। अब यहाँ टोटल का मसला ये है, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा आ रहा, लेफ़्ट साइड में आ रहा 6,800, ठीक है, राइट साइड में कम आ रहा 4,000, कितने हो रहे में 5,200, ठीक है। तो यहाँ पे नेट लॉस आता, अगर इधर बचे तो नेट प्रॉफिट आ रहा था, अब कम किधर है अपने को, राइट हैंड साइड पे 1,600 का डिफरेंस आ रहा, तो यहाँ पे आएगा नेट लॉस, ओके। इधर आया कैरिड डाउन तो नेट प्रॉफिट, इधर आया तो नेट लॉस। अब ये अमाउंट लेके सीधा बैलेंस शीट शुरू करेंगे। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड अपनी रहती है लायबिलिटीज़, यानी कि देने के पैसे वापस अपन अमाउंट। राइट साइड में रहेंगे एसेट्स, जो अपनी जायदाद रहती, अपने चीज़ें रहती, वो आते एसेट। इसको शुरू करेंगे कैपिटल से, 2 बाई कुछ भी नहीं आता इसमें। कैपिटल देखो उसके अंदर दिया हुआ है, प्रॉब्लम के अंदर अपने को कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे राइट साइड में
बैलेंस शीट में राइट की एंट्रीज लेफ्ट में, लेफ्ट की एंट्रीज राइट में। आई बात समझ में? राइट की एंट्रीज लेफ्ट में और लेफ्ट की एंट्रीज राइट में। अब तक क्या बोला मैं? दोनों अकाउंट में जिधर के उधर बैलेंस शीट में क्रॉस, ये याद रख लो। तो राइट में कैपिटल है, लेफ्ट में आएगा, और कैपिटल को हमेशा अंदर लिखेंगे अमाउंट। इसके अंदर जो है अगर नेट प्रॉफिट आया तो प्लस करना, नेट लॉस आया तो माइनस करना। अपने को नेट लॉस आया कितना? 1600 रुपये लॉस आया था अपने को, तो नेट लॉस क्या करेंगे? ये 22,000 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ रहे हैं अपने को 20,400। आ गई बात समझ में? प्रॉफिट आया तो प्लस, लॉस आया तो माइनस। डन, ये है कैलकुलेशन। बाकी एंट्रीज डालना है खाली इसमें से। यहाँ से आ रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ, देखो सबसे पहले यहाँ पे है अपने को मशीनरी। बाकी के ऊपर के एंट्रीज पूरे ले लिए अपन ऑलरेडी। मशीनरी है 12,000, मशीनरी के साथ एडजस्टमेंट था मशीनरी, तो एडजस्टमेंट जब भी रहा अमाउंट अंदर लिखना हमेशा 12,000। मशीनरी का एडजस्टमेंट क्या लिए थे अपन? 600 रुपये लिए थे, वो लेस करके डाल देना 11,400। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में अपने को है डेटार। डेटार को कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जैसा है वैसे ही डाल देना अमाउंट उसका 6,000। उसके बाद है फर्नीचर है, फर्नीचर 9,000 है, फर्नीचर के साथ एडजस्टमेंट है, ठीक है। 9,000 के 10% कम करो बोला था हमने, तो 900 रुपये कम करके डाल देंगे। अब क्या करेंगे अपन मालूम? जितने भी एडजस्टमेंट ये दोबारा लिए उसको और एक टिक डाल लेना, ठीक है। और एक टिक कैसा डालना? पहले अपन राइट डाले थे ना, उसको लिए खुद एग्जाम्पल, तो उसको क्रॉस डाल दो, तो ये सेकंड टाइम लिए बोल के मालूम हो जाता आपको, ठीक है। ऐसा क्रॉस डाल लेना, 2 एंट्री हो जाते हैं इसके। तो दोनों ले लिए अपन। उसके बाद में डेटार होगा, फर्नीचर हो गया, ये साइड के ख़त्म हो गए। राइट साइड में जाएंगे, कैपिटल ले लिया अपन, क्रेडिटार है, क्रेडिटार बोल तो देने के पैसे। राइट में एंट्री है, वो एंट्री जाएंगी लेफ्ट में। क्रेडिटार का अमाउंट है 3,000 रुपये। उसके बाद में बिल्स पेएबल, जितने एंट्रियाँ छूट गए वो पूरे इसके अंदर ही चाहते हैं अपने को, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ले लिया इसका 5,400। उसके बाद नेक्स्ट डिस्काउंट होगा, सेल्स होगा। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बोल तो बैंक को पैसे वापस करना है अपन, ये भी पेमेंट के। ये एंट्रीज ख़त्म हो गए। एंट्रीज ख़त्म होने के बाद में फिर एडजस्टमेंट में जाना। मैं क्या बोला? हर अकाउंट के बाद में एडजस्टमेंट में जाना। एडजस्टमेंट में जाके देखना सारे एंट्रीज पे डबल टिक हुआ क्या। अपने पास अब तक सिर्फ 2 ही एंट्रीज पे डबल टिक हुआ डिप्रिसिएशन के। सबसे पहला अब इसमें क्या आया बच्चे? अपने को क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक दूसरी बार बैलेंस शीट में लेते एसेट साइड में 5,400, इसको डबल टिक कर लो, हो गया। प्रीपेड वेजेस एक बार लिए अपन, दूसरी बार प्रीपेड वेजेस लेंगे एसेट साइड में। प्रीपेड की एंट्री हमेशा कहाँ आएंगी? एसेट साइड में आएंगी। वेजेस को दो, सैलरीज को किसको भी दो, प्रीपेड हमेशा एसेट साइड में लेना सेकंड टाइम। और ये जो बैलेंस नीचे एडजस्टमेंट में अमाउंट है वही अमाउंट लेना बस। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट, एक ही बार लिए। आउटस्टैंडिंग बोल तो ज़्यादा पैसे जा रहे हैं तो लेफ्ट में आएंगे अपने। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 400 रुपये अमाउंट। पूरे एंट्रीज पे डबल टिक आ गया अपने। पूरे एंट्रीज पे डबल टिक आने के बाद इस टोटल करना और ये बैलेंस शीट बराबर आना, टैली हो। अगर अपन एक भी एंट्री गलत करें तो बैलेंस शीट टैली नहीं होती। और बैलेंस शीट टैली करने के चक्कर में नहीं जाना, एंट्रीज बराबर डालो। कई को बोरानगी में नंबर इधर उधर हो जाता, नो इशू। एंट्रियाँ पूरे रहे तो आपके 18 मार्क्स तो भी आपको मिल जाते हैं, 17-18 मार्क्स कहीं में नहीं जाते। मैं वो टैली नहीं हुआ कि बोरानगी में नहीं जाना। पेपर करने का तरीका एक दिन पहले पूरा समझाता मैं, वैसे ही जाके करना पेपर पूरा। वहाँ जाके 1.5 होशियारियाँ करेंगे, उल्टी जो है ना सर से गिरते हैं, याद रखो। यहाँ आ रहा टोटल 31,200, ठीक है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का सेम टोटल आना, इधर का भी इधर का, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। वीडियो भी बना दिया मैं इसका, बार बार वीडियो को एक बार प्रोसेस कर लो। कुछ भी डाउट से कल पूछो, कल वो समझा के फिर दूसरा कराता हूँ प्रॉब्लम अपना, ठीक है।